Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. वोट हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमको भोपाल नहीं जाना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, हमारे नर्मदापुरम साहिबगंज में, तो यहीं पर थोड़ी विकसित हो जाएगी पढ़ाई। तो जैसे सबसे बड़ा मुद्दा भी चल रहा है एनईपी का। एनईपी जो सिस्टम है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को मतलब 80 KT या सप्लीमेंट्री आ रही है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। तो कंप्यूटर वाइज कॉपियाँ चेक हो रही हैं एनईपी से, तो उसी में बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि पहले इनको इसके बारे में शिक्षित किया जाए। यहाँ पर आने जाने की बहुत ज़्यादा समस्या है और लड़कियों को थोड़ा बहुत आगे सोचना चाहिए और थोड़ा इनको रोजगार के अवसर देने चाहिए। शहर के तो सारे मुद्दे सभी काम चल रहे हैं, म्युनिसिपल अपना काम कर रही है, इधर अपना काम कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, काम चल रहे हैं, विकास का कार्य हो रहा है पूरी तरह से, सभी जगह रोड बन रही है, सड़कें हैं। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज, इनका बहुत अभाव है, इनकी बढ़ोतरी होना चाहिए, इनके विकास के लिए काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। नमस्कार, मैं हूं पीताम्बर जोशी और आप देख रहे हैं एमपी तक। 26 अप्रैल को दूसरे फेज का मतदान होना है। नर्मदापुरम की जनता इस चुनाव में अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर क्या सोचती है, किन मुद्दों को लेकर वो अपने प्रत्याशियों का चयन करेगी, इस पर हम बात करेंगे, लोगों से लेंगे उनकी राय। इस वक्त मौजूद हैं हम शासकीय नर्मदा महाविद्यालय के पास। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं जो इस चुनाव में पहली बार वोटिंग करेंगे। उनसे जानते हैं कि क्या सोचकर वो वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय गौर है। क्या सोचकर वोटिंग करेंगे आप? हम ये सोचकर वोट करेंगे कि हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे पढ़ाई की थोड़ी विकसित हो, हमको पेपर देने भोपाल न जाना पड़े, कहीं बाहर न जाना पड़े, मेडिकल कॉलेज हो यहाँ पर, तो इस सब जानकारी के साथ वोट देंगे हम। पहली बार वोटिंग कर रहे हैं? पहली बार वोटिंग कर रहे हैं। कैसा लग रहा है पहली बार वोट डालेंगे? तो थोड़ी अंदर एक्साइटमेंट है अंदर से वोट डालने के लिए, और वोट हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमको भोपाल नहीं जाना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, हमारे नर्मदापुरम साहिबगंज में, तो यहीं पर थोड़ी विकसित हो जाएगी पढ़ाई। क्या लगता है शिक्षा के क्षेत्र की यदि बात की जाए तो क्या कमी देखते हैं यहाँ? किन प्रकार के, जैसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना हो या इसके लिए भोपाल जाना पड़ता है, क्या कमी देखते हैं यहाँ? मतलब मेडिकल कॉलेज नहीं है यहाँ पर, तो जब वोट देंगे तो विकसित होगा, थोड़ा कोचिंग खुल जाएंगी, थोड़ी बाहर नहीं जाना पड़ेगा हमको, इसीलिए। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल सैनी। कपिल जी, क्या सोचकर वोट करेंगे इस बार आप वोटिंग में? देश के विकास में जो योगदान काफी समय से हम लोग दे रहे हैं, उसका हमें लाभ मिले, मगर हर बार की तरह हर बार कुछ लाभों नहीं मिल पा रहा है। कारण ये है कि गरीब और गरीब होते जा रहा है। देश के सबसे ज्यादा रिचेस्ट जो व्यक्ति हैं, 22 व्यक्तियों के पास जितना पैसा है, उतने 70 करोड़ व्यक्तियों के पास पैसा नहीं है। 70 करोड़ ये जनसंख्या है, बढ़ती जा रही है। बस मेरा निवेदन यही है कि युवाओं के लिए जो विकास की लहर जो चल रही है, उसमें उनके बिजनेस के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो योजनाएं बनाई जाती है, वो लाभ नहीं मिल पाता है। वो किस कारण नहीं मिल पा रहा है, इस पर विचार किया जाए। युवा बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं मानसिक तौर से। हम बहुत सारे काम करना चाहते हैं, पढ़े लिखे होने के बाद भी हमें जो काम मिलना चाहिए, जो नौकरियां मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पा रही है। सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि ऐसी योजनाओं का लाभ हमें मिले जिससे हम सक्षम बन सके और देश के विकास में योगदान कर सकते, क्योंकि युवा पीढ़ी एक ऐसी पीढ़ी है, जब तक ये स्वयं विकसित नहीं होगी, देश विकसित नहीं होगा। आप इस बार वोटिंग करने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे? क्या मुद्दे रहेंगे आपके? केवल युवाओं के लिए रोजगार का सबसे ज्यादा मुद्दा रहेगा। रोजगार पे ध्यान दिया जाएगा। जब तक हम रोजगार हमारे पास नहीं होगा, ना हम परिवार को विकसित कर पाएंगे, ना हम अपने आप को विकसित कर पाएंगे, और ना हमारे देश को विकसित कर पाएंगे। रोजगार एक बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आया है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या सोचकर इस बार वो वोटिंग करने जाएंगे। क्या नाम है आपका? सचिन सैनी। सचिन जी, क्या सोचकर इस बार आप मतदान करेंगे? यही जो मुद्दे चल रहे हैं, जैसे रोजगार का मुद्दा हुआ, शिक्षा का मुद्दा हुआ, यही इसी को थोड़ा ध्यान में रख के, जो बेरोजगार युवा है, इसी को ध्यान में रख के वोटिंग करेंगे। मैं देख पा रहा हूँ काफी कुछ जो लोग हैं वो आपके यहाँ से काम करवा रहे हैं। शिक्षा की यदि बात की जाए तो कंपटीशन की तैयारी के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, क्या कुछ होना चाहिए उनके लिए व्यवस्था?
यही कि कॉलेज में जो जैसे सबसे बड़ा मुद्दा भी चल रहा है एनईपी का। एनईपी जो सिस्टम है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को मतलब एटी केटी या सप्लीमेंट्री आ रही है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। तो कंप्यूटर वाइज कॉपियाँ चेक हो रही हैं एनईपी से, तो उसी में बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि पहले उनको इसके बारे में शिक्षित किया जाए कि एनईपी जो सिस्टम है उसके बारे में पहले उनको थोड़ा नॉलेज दिया जाए। क्या लगता है जो इस बार प्रत्याशी उतरे हैं, कुछ आगे क्या सोचा है उनके बारे में? अभी तो सोचा ही नहीं ना भी, अभी पहले ये मुद्दे तो सोच ले, रोजगार हुआ, युवाओं के बारे में, इसके बाद फिर सोचते हैं। तो ये लोग थे, बेरोजगारी और शिक्षा का जो मुद्दा है वो काफी यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। हमारे साथ और भी कुछ छात्र मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या किन मुद्दों को लेकर वो इस बार प्रत्याशी की चुनेंगे। क्या नाम है आपका? शिवानी यादव। शिवानी जी, पहली बार वोट डालेंगे आप? यस, पहली बार जा रहा हूँ। क्या सोचकर आप प्रत्याशी का चुनाव करेंगे? क्या लगता है आपको, क्या कमियां दिखती हैं? कमियाँ, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, यहाँ पर आने जाने की बहुत ज़्यादा समस्या है और लड़कियों को थोड़ा बहुत आगे सोचना चाहिए और थोड़ा इनको रोजगार के अवसर देने चाहिए। बस इसी बात के लिए आगे बढ़ना और इसी बात के लिए बोर्ड वगैरह में भी। कौन सी क्लास में हैं आप? BSc सेकेंड ईयर। कितनी दूरी तय करके आप कॉलेज पहुँचते हैं? 25 किलोमीटर। सुरक्षा की बात की जाए तो? सुरक्षा कुछ नहीं, ऑटो से आना जाना रहता, कुछ बसेस भी नहीं चलती वगैरह, समय पर कुछ साधन भी नहीं है, गांव से आना नहीं होता समय समय पर। संभाग मुख्यालय है, कंपटीशन एग्जाम को लेकर क्या देखते हैं आप यहाँ पर? कंपटीशन एग्जाम आना जाना नहीं हो पाता, बस यही प्रॉब्लम है। अभी कहाँ देने जाना पड़ता है कंपटीशन एग्जाम आप लोगों को? भोपाल जाना पड़ता, भोपाल या इंदौर, यहाँ होशंगाबाद में नहीं होते। रोजगार के लिए फैक्ट्रियाँ भी नहीं है यहाँ पर, रोजगार के लिए भी कुछ नहीं है। क्या उम्मीद है जो प्रत्याशी जीत कर आएगा उससे? रोजगार दिलाए हमारे जिले में और हमको आने जाने की थोड़ी सुविधा दे, सरकारी कॉलेजों में वगैरह कंपटीशन हो अलग से गर्ल्स के लिए, गर्ल्स को और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। और भी कुछ छात्रा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नीलम यादव। नीलम जी, कौन सी बार वोट कर रही हैं आप? सेकेंड बार। क्या सोचकर प्रत्याशी का चयन करेंगी? क्या कमियां दिखती हैं होशंगाबाद में आपको? यही कि लड़कियों को आगे बढ़ने की संभावना हो, कुछ रोजगार की व्यवस्था करें और हमारे यहाँ गांव से आने जाने की व्यवस्था करें। कुछ बस भी नहीं चलती, बस एक ऑटो चलता है, उसी से आते जाते हैं। तो आशा है कि वाहन की सुविधा मिले हमको, ताकि हम हमारी पढ़ाई पूरी कर सकें। कंपटीशन एग्जाम की बात की जाए तो क्या देखते हैं कंपटीशन एग्जाम? कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है होशंगाबाद में? व्यवस्था है कंपटीशन एग्जाम? नहीं, व्यवस्था की जाए ताकि रोजगार हो सके और लड़कियों को आगे बढ़ा सके। तो रोजगार और जो कंपटीशन एग्जाम की व्यवस्था यहाँ मुख्यालय पर होना चाहिए, ये बात जो पहली और दूसरी बार जो छात्राएं वोटिंग करने जा रही है उन्होंने कही है। हमारे साथ और भी कुछ लोग बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या सोचते हैं वो इस चुनाव में। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश जी, इस बार लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी हैं वो बदले हुए हैं, क्या सोचते हैं, क्या परिणाम रहेगा? बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर होशंगाबाद में, लोकसभा में बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और प्रत्याशी वही जीतेंगे, बीजेपी। बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। लगातार जीतती आ रही बीजेपी। यहाँ से अर्जुन सिंह जी भी मुख्यमंत्री भी हारे थे, दिग्गज यहाँ से आ चुके हैं, दिग्गज हारे थे चुके यहाँ। यदि मुद्दों की बात की जाए तो क्या प्रमुख मुद्दे हैं शहर के जिनके बारे में आप सोचते हैं कि ये चीज और होनी चाहिए अपने शहर में? शहर के मुद्दे के बारे में, शहर के तो सारे मुद्दे, सभी काम चल रहा है। म्युनिसिपल अपना काम कर रही है, इधर अपना काम कर रहा है, सभी कर रहे हैं, काम चल रहे हैं, विकास का कार्य हो रहा है पूरी तरह से। सभी जगह रोड बन रही है, सड़कें हैं, विकास का काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है सब जगह। 2 बार से विधायक रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी भी, कितना इफेक्ट डालेंगे? यहाँ तो कांग्रेस के प्रत्याशी कोई इफेक्ट नहीं है, उनके क्षेत्र से कोई वोटर मिला तो ना, बाकी तो नहीं समझता। कांग्रेस तो अब देश से ही चलेगी पूरी तरह से। जी, क्या नाम है आपका? राजेश शर्मा। राजेश जी, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में आपको? बीजेपी। क्यों? बीजेपी का पल्ला भारी है, मोदी जी। लोग मोदी जी को देखकर, हाँ, मोदी जी को देखकर। यदि विकास की बात की जाए तो शहर को लेकर क्या और कमियां आपको दिखती हैं जिन पर फोकस होना चाहिए? शहर में ये नर्मदा जी
किनारे जो नाले वगैरह बने हुए हैं उनकी साफ सफाई होना चाहिए। एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन में तो अभी एक कॉलेज बन रहा है और कुछ कमी भी है, तो वो कुछ छात्रों से भी बात हुई है, कंपटीशन एग्जाम के लिए उनको भोपाल जाना पड़ता है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? तो उसके लेके भोपाल के बच्चे होशंगाबाद में जो कॉलेज वगैरह बनना चाहिए वो बनना चाहिए। क्या उम्मीद है आपको अब जो भी सरकार आई है? अब वो ऊपर वाले नेता लोगों के ऊपर है, क्या है क्या नहीं है। क्या नाम है आपका? गोलू राठौर। बोलो भाई, 26 तारीख को मतदान है जी। इस बार आप वोट करेंगे, जी। क्या सोचकर मतदान करेंगे? अच्छा सोच के ही करेंगे कि अपन को रोजगार मिले, जीते कोई भी पार्टी जीते, अपन को तो रोजगार मिलना चाहिए। क्या उम्मीद रखते हैं अभी अब जो प्रत्याशी हैं उनसे? रहेंगे, अब देखो अब जो हो रहा है, बीजेपी आएगी, मोदी जी अच्छा भी कर रहा है सब कुछ, अब उनका ही वो है सब कुछ, अब वो तो होगा, देखते कौन आता, वो भी जीते कोई भी जीते, रोजगार मिलना चाहिए अपन को, काम धंधा, सुख शांति रहे, बस रोड नाली सब। अभी लगातार बीजेपी का दबदबा रहा है, इस बार जो प्रत्याशी हैं वो चेंज है और कांग्रेस भी जो है 2 बार से विधायक रह चुके हैं, उन लोगों को उतारा है, कितना इफेक्ट क्या लगता है आपको? अपन को तो इतना नॉलेज नहीं, मगर जो है कि अपन को जो दिखेगा वही अपन वोट करने तो जाएंगे 26 तारीख को, पहला काम वही रहेगा, सुबह उठते से वोट डालने है ना, अपना काम तो जरूरी, फिर आगे फिर क्या होता अब क्या पता नहीं। क्या नाम है आपका? अनूप पाटिल। अनूप जी, 26 तारीख को मतदान है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, जोर शोर पे चल रहा है जी। क्या सोचकर मतदान करेंगे आप? हमको मोदी को जिताना है, भारतीय जनता पार्टी। क्यों? अच्छा काम कर रही हो। कांग्रेस नहीं कर रही? कांग्रेस नहीं कर रही है। कैसे? कुछ ऐसी विकास की बात की जाए तो किस प्रकार? विकास हो तो रहा है, सब कुछ हो रहा है, गढ़ भी रहा है, गढ़ भी रहा बीजेपी का, हमेशा जीतते हुए आई। अच्छा काम दिखा। अच्छा, बहुत बढ़िया। कमियों की बात की जाए तो क्या आपको ऐसा लगता है जिन पर और काम होना चाहिए? होगा, वो भी होगा 2024 के बाद। शिक्षा की बात करें तो लोगों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। हाँ, वो भी जरूरी है, शिक्षा के लिए भी। उम्मीद है आपको कि जो प्रत्याशी जीतेगा वो काम करेगा? बिल्कुल बिल्कुल करेगा। क्या नाम है आपका? बसंत बाजी। बसंत जी, क्या लगता है 26 तारीख को मतदान है, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया, बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, क्या सोचकर मतदान करेंगे आप? कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए शहर में विकास हो अच्छा, और जो एजुकेशन से लेकर यहाँ ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर नहीं है बच्चों के लिए, हर एग्ज़ाम सेंटर के लिए हमें भोपाल जाना पड़ता है ना, और मतलब जो शहर का अच्छा विकास हो, ऐसा प्रत्याशी 26 तारीख को हम चुनने जाएंगे। क्या लगता है लगातार पहले यहाँ पर जो है करीब 7-8 बार से बीजेपी अपना दबदबा बनाए हुए थी, अब उसने भी अपना चेहरा बदला है, कितना इफेक्ट डालेगा ये? काफ़ी इफेक्ट रहेगा कि बीजेपी ने अच्छा उम्मीदवार चुना है अपना, और विकास के लिए अच्छा काम करेंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार की यदि बात की जाए तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो भी 2 बार से विधानसभा विधायक रहे हैं, असर डाल पाएंगे चुनाव में? मुकाबला तो ऐसा कांटे का लग रहा है कि असर हो सकता है इस पे। क्या कमियां देखते हैं? संभागीय मुख्यालय है जबकि संभागीय मुख्यालय नर्मदापुरम में जो कमियां हैं, सबसे पहले तो इंजीनियरिंग कॉलेज की कमी है, जहाँ बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भोपाल में एडमिशन लेना पड़ता है, और यहाँ पर जो ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर एक नर्मदापुरम बहुत बड़ा संभाग है, यहाँ पर एक ऑनलाइन सेंटर होना चाहिए, जो कि बच्चे एग्ज़ाम की परीक्षा देने के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होते हैं भोपाल जाना पड़ता है, जबलपुर इंदौर जाना पड़ता है, तो नर्मदापुरम में सबसे बड़ी कमी है ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर की, जो बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एग्ज़ाम के लिए। बतौर युवा क्या सोचते हैं आप रोजगार को लेकर? रोजगार के क्या संसाधन हैं आप? बतौर हम लोग ये सोचते हैं कि हमें नर्मदापुरम में अच्छा से अच्छा रोजगार मिले। अभी इस समय रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है नर्मदापुरम में। कहाँ जाना पड़ता है? भोपाल जाना पड़ता है या फिर आसपास के जगह जाना पड़ता है। नर्मदापुरम में रोजगार की व्यवस्था बहुत ही कम है, वगैरह भी नहीं है। हाँ। क्या नाम है आपका? देवेंद्र उइके। देवेंद्र जी, 26 तारीख को मतदान है जी। कैसे प्रत्याशी को आप चुनना चाहेंगे? मतलब जो सबको लेके चले, फिर उसके बाद अपने जो दुख मुसीबत में साथ दे उसको चुनना चाहिए। रोजगार की क्या व्यवस्था, क्या काम करते हैं आप? सर हमारी जूस सेंटर है। रोजगार की कोई फैक्ट्रियों की व्यवस्था है यहाँ? कोई भी नहीं है। क्या उम्मीद रखते हैं जो प्रत्याशी जीत कर आएगा उनसे? हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि मतलब बेरोजगार के लिए रोजगार करें।
फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए, फैक्ट्री होना चाहिए काम मिल सके लोगों को। जी। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार निगम। निगम जी, लोकसभा चुनाव नजदीक है, चंद दिनों बाद चुनाव होने हैं, प्रत्याशी भी मैदान में है, प्रचार भी चल रहा है, कैसा प्रत्याशी चुनेंगे आप? क्या होनी चाहिए, क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? अभी तो केवल मोदी जी का ही प्रचार प्रसार चल रहा है। जो मोदी जी भारत देश के लिए कर रहे हैं वो द बेस्ट है, और उनके हिसाब से ही दर्शन सिंह चौधरी को हम लोग मतदान करेंगे। और हमारे शहर में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज, इनका बहुत अभाव है। इनकी बढ़ोतरी होना चाहिए, इनके विकास के लिए काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो इतना ही चाहूँगा। रोजगार की यदि बात की जाए तो आज जो रोजगार है उन बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, भोपाल जाना पड़ता है, इंदौर जाना पड़ता है। क्या सोचते हैं प्रत्याशी जीतेगा तो? यहाँ कई बार का नाम से जैसे अपने ये फैक्ट्रियाँ लगी हैं, जैसे अपने टाइडन हुआ है, वर्धमान हुआ, इसी प्रकार की कोकोला भी आई है, इसी प्रकार की और भी फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी यहाँ पर आए, तो उससे अपने यहाँ के क्षेत्रों में जो बेरोजगारी वो कम हो। क्या लग रहा है इस बार प्रत्याशी बीजेपी ने अपना चेंज किया है, लेकिन जो दबदबा है वो बीजेपी का यहाँ पर ज्यादा रहा है। हाँ। प्रत्याशी चेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा? क्या हवा है? नहीं, प्रत्याशी 100% के नाम से बहुत बढ़िया है, किसान नेता है वो। किसान के लिए काफी उन्होंने काम किया है और आगे भी करेंगे। कांग्रेस का क्या जनाधार लग रहा है यहाँ पर? कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मंजू निगम। मंजू जी, 26 तारीख को लोकसभा चुनाव है, क्या सोचकर मतदान करेंगे इस बार? क्या हवा लग रही है आपको? हम तो मोदी को देख के चुनाव में वोट देंगे, बाकी वैसा तो देने का विचार नहीं था, पर मोदी के कारण वोट देंगे। मोदी जी थोड़ा कुछ कर रहे हैं महिलाओं के लिए भी, और भी अच्छी चीज कर रहे हैं। ज्यादातर महिलाओं के लिए ज्यादा कर रहे हैं, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है, और भी वो उज्ज्वला योजना है, और भी बहुत सारी योजना जो महिलाओं के लिए लाए हैं, इसलिए महिला उनको वोट देना चाहती है। मैं भी। इफेक्ट पड़ेगा उसका? हाँ, पड़ेगा। क्या लगता है यदि नर्मदापुरम की बात की जाए तो नर्मदापुरम को लेकर, विकास को लेकर क्या देखते हैं आप? नर्मदापुरम को लेकर विकास में तो कुछ नहीं हुआ, जैसे का तैसे ही है। अभी हुआ भी तो नाम मात्र के लिए हुआ है, बस थोड़ा बहुत। क्या उम्मीदें हैं छात्रों के लिए यहाँ पर? छात्र छात्रा है जो बाहर पढ़ने जाते हैं, उनके लिए यहीं पर सुविधा होनी चाहिए, शिक्षा संस्था यहीं होना चाहिए, कॉलेज यहीं होना चाहिए। जो बाहर ना जा सके वो भी पढ़ सके, जो बाहर जा रहे हैं वो भी यहाँ आके पढ़ सके। इससे क्या है, माता पिताओं पर कम वो पड़ेगा, बोझ पड़ेगा। उनको भेजना पड़ता है तो उनकी आर्थिक स्थिति में अंतर आता है, उनको भेजना मजबूरी हो जाती है बाहर पढ़ाना है। रोजगार को लेके रोजगार खुलना चाहिए महिलाओं के लिए भी, लड़कों के लिए भी, सभी के लिए। बेरोजगारी कम होगी तो आगे अच्छा विकास हो सकता है उनके लिए। अभी क्या रोजगार की व्यवस्थाएं हैं? कहाँ जाते हैं अभी बच्चे जो पढ़ लेते हैं? बाहर जाते हैं, प्राइवेट में जाते हैं, सरकारी तो है ही नहीं, प्राइवेट में ही जाते हैं बाहर। 2-3 कंपनियां अपने यहाँ है, जैसे अपने यहाँ ये फैक्ट्री खुली, वही जाते हैं लोग। 12-15 हज़ार मिलते हैं, उसी में संतुष्ट हो जाते हैं पढ़े लिखे लोग भी। क्या सोचते हैं इस बार कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशी नए चेहरे हैं? जो भी चेहरा है वो अच्छा काम करे, सबके हित के लिए काम करे। अपन नहीं चाहते न मोदी जी से अंदर है ना कांग्रेस वाले से, अपन चाहते हैं विकास हो सकता है। तो नर्मदापुरम की जनता विकास चाहती है, जो भी प्रत्याशी जीत कर आए वो नर्मदापुरम की बात करे, और नर्मदापुरम में जो एजुकेशन है और बेरोजगारी है इस मुद्दे को प्रमुखता से रखे। यही बात प्रमुख रूप से एमपी तक की जो राह है उस पर लोगों ने बात अपनी रखी है। पीताम्बर जोशी, एमपी तक, नर्मदापुरम।